जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले समय में भारत की पूरी फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी को बदल सकती है। भारत की बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और दुनिया की जानी मानी एरो इंजन कंपनी रोल्स रॉयस ने एमका के लिए एक इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन विकसित करने की दिशा में साथ आने की रणनीतिक इच्छा जाहिर करी है। और दोस्तों, अगर ये पार्टनरशिप अपने अगले चरण तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब सिर्फ एक नया इंजन बनाना नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि भारत में फाइटर इंजन की डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस तक की पूरी कैपेबिलिटी खड़ी करना। तो आखिर रिलायंस और रोल्स रॉयस की ये पार्टनरशिप इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? एमका को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या इससे भारत को आखिरकार एक स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर इंजन मिल पाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को विस्तार से समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये घोषणा इतनी बड़ी क्यों है। 15 अगस्त 2026 को सामने आई जानकारी के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए सोवरेन इंडिजिनस कॉम्बैट इंजन की दिशा में पार्टनरशिप एक्सप्लोर करने की बात कही है। जहां एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी इसे यह कहना सही नहीं होगा कि एमका का इंजन तैयार हो चुका है या फाइनल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। फिलहाल बात स्ट्रेटजिक इंटेंट टू पार्टनर की है, यानी दोनों कंपनियां मिलकर भारत में एक एडवांस एरो इंजन इकोसिस्टम और एमका इंजन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। और यही इस खबर की सबसे बड़ी खासियत है। अब सवाल ये आता है कि रोल्स रॉयस ही क्यों? रोल्स रॉयस के पास एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में कई दशकों का अनुभव है। दूसरी तरफ रिलायंस के पास भारत में बड़ी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। यानी एक तरफ है रोल्स रॉयस की इंजन टेक्नोलॉजी और इंजन एक्सपर्टीज़, और दूसरी तरफ है रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केल और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। अगर दोनों की ताकत एक साथ आती है तो भारत एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर सकता है जहां फाइटर इंजन की सिर्फ असेंबली ही नहीं बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी देश के अंदर विकसित हो। और यही चीज़ भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों, फाइटर जेट बनाना और फाइटर जेट का इंजन बनाना दोनों बिल्कुल अलग अलग स्तर की चुनौतियां होती हैं। भारत ने तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस फाइटर इंजन के मामले में भारत को अभी विदेशी टेक्नोलॉजी और इंजन पर निर्भर रहना पड़ता है। तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा में अमेरिकी F404 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही तेजस मार्क 2 में और एमका मार्क 1 में ज़्यादा पावरफुल F414 इंजन की ज़रूरत है। और एमका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एमका मार्क 2 में जो फिफ्थ जनरेशन इंजन है वो चाहिए, जो कि इंडिजिनस होगा, और उसे चाहिए एक हाई थ्रस्ट, हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाला, एडवांस मटेरियल्स और थर्मल मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी और लंबे समय तक परफॉर्मेंस वाला इंजन, ताकि उसको ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मिल सके। और इसके अलावा फ्यूचर अपडेट्स और अपग्रेड्स के लिए भी इंजन में पर्याप्त ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए इंडिजिनस फाइटर इंजन भारत के लंबे समय से एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा रहा है। जब रिलायंस और रोल्स रॉयस जो है अब प्रस्तावित कोलैबोरेशन की महत्वपूर्ण बात पे आ गए हैं, तो हमें भी ये बात कर लेना ज़रूरी है। दोनों कंपनियां भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की संभावना तलाशेंगी। इसका उद्देश्य पावर और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करना बताया गया है। यानी भविष्य में ये सिर्फ एमका इंजन का प्रोडक्शन सेंटर नहीं हो सकता, बल्कि भारत की ब्रॉडर एरोस्पेस प्रोपल्शन कैपेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण हब बन सकता है। और आगे चलकर इसके थ्रू लाइफ सपोर्ट यानी कि लंबे समय तक मेंटेनेंस और सपोर्ट की क्षमता भी भारत में विकसित हो सकती है। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो इसका फ़ायदा सिर्फ एमका तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में भारत के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम और अन्य एरोस्पेस जो प्लेटफॉर्म है, उनके लिए भी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता मजबूत हो सकती है। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि क्या ये पार्टनरशिप भारत को पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बना देगी? तो इसका जवाब अभी सीधे तौर पर ना हाँ है ना है, या यूँ कहने सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक एडवांस फाइटर इंजन विकसित करना कई वर्षों का काम होता है। इसके लिए रिसर्च, टेस्टिंग, हाई टेम्परेचर मटेरियल, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, एडवांस कोटिंग, कंबशन टेक्नोलॉजी, कंप्रेशर, टरबाइंस और दूसरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में मास्टरी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और लगातार टेस्टिंग साइकिल।
एक फाइटर इंजन को एयरक्राफ्ट में लगाने से पहले उसकी ग्राउंड टेस्टिंग और विभिन्न ऑपरेशनल कंडीशन में बेहद परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए आज पार्टनरशिप की घोषणा होना एक महत्वपूर्ण कदम ज़रूर है, लेकिन फाइनल ऑपरेशनल इंजन तक पहुंचने के लिए अभी एक लंबा रास्ता बाकी है। लेकिन इस पार्टनरशिप की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कम करके भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अगर भारत को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए तो सिर्फ एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर्याप्त नहीं होगी, इंजन भी अपने कंट्रोल में होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि भारत एक अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशन फाइटर तैयार कर ले, लेकिन उसमें इंजन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जैसी चीज़ें ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए इंडिजिनस प्रपल्शन कैपेबिलिटी को भारत के डिफेंस सेल्फ रिलायंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने भी इससे, अब बात करें अगर, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर दिया है। उनके अनुसार रिलायंस और रोल्स रॉयस अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ को मिलाकर भारत में इंडिजिनस एरो इंजन इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वहीं रोल्स रॉयस के सीईओ टूफन ने भी इससे भारत में एक रोबस्ट और सेल्फ रिलायंस एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक मेजर माइलस्टोन बताया है। इसका मतलब पार्टनरशिप सिर्फ एक बिजनेस डील के रूप में नहीं देखी जा रही है, बल्कि इसे भारत की लॉन्ग टर्म एरोस्पेस कैपेबिलिटी के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अब एमका की तरफ वापस आते हैं। एमका भारत का प्रपोज फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है और इस एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ, एडवांस सेंसर, इंटरनल वेपन कैरेज, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, हाई एंड एवियोनिक्स जैसी कैपेबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और क्योंकि इस सभी टेक्नोलॉजीज़ के साथ एयरक्राफ्ट हवा में शक्ति देने वाला पावरफुल इंजन भी चाहिए होगा, तो ऐसे में पावरफुल इंजन की तलाश भारत में जारी है। इसीलिए अगर भारत एमका के लिए एक इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस इंजन तैयार करने में सफल होता है तो ये एमका प्रोग्राम की सबसे बड़ी सफलता होगी और ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी एक हिस्टोरिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टनरशिप के तहत डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और एंड टू एंड कैपेबिलिटी भारत में विकसित करने की बात कही गई है। यानी लॉन्ग टर्म में लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होगा कि यह होना चाहिए कि भारत में विदेशी डिज़ाइन का इंजन बनाया जाए, बल्कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत के इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर में एडवांस इंजन को डिज़ाइन और डेवलप करने की क्षमता हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्री और रोल्स रॉयस की ये अनाउंसमेंट एमका प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये सही पर्सपेक्टिव में देखना होगा। ये एक संभावित पार्टनरशिप की शुरुआत है और फाइनल इंडिजिनस इंजन की घोषणा नहीं है। अगर दोनों कंपनियां आगे बढ़कर वास्तविक जॉइंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सेस और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों पर आम सहमति बना लेती हैं तो उसे एक ब्रेक थ्रू के तौर में देखा जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या रिलायंस और रोल्स रॉयस की पार्टनरशिप भारत को एमका के लिए स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन इंजन देने में सफल हो पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।